प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु को सारी महिमा मिले कि परमेश्वर आज ये सुंदर दिन दिखाया है कि वो अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करे, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करे और हम उसके वचन में बढ़ते चले जाएं। तो हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। वचन में जाने से पहले हम सब यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, क्या हम सब परफेक्ट हैं? कोई भी नहीं परफेक्ट है। कोई भी नहीं परफेक्ट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इम्परफेक्ट हैं। हम जो कोई भी परफेक्ट नहीं है, उनसे वो इतना अधिक प्रेम करता है और अपने परफेक्शन में, अपनी सिद्धता में वो हमें लेकर जाता है। हम में से कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन अपनी सिद्धता में वो लेने के लिए अग्रसर है और हमें बड़े प्रेम से अपनी सिद्धता में ले जाता है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान अब्बा पिता, हम आपको महिमा देते हैं। महान यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते हैं। महान पवित्र आत्मा, हम आपको महिमा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। हम आपको महिमा देते हैं महान यीशु मसीह। बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कहता है कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आप हम सबों के साथ हैं महान यीशु मसीह। पिता आज जो अपना वचन देंगे, बिल्कुल अपने प्रियों से बातें कर, अपने प्रियों से बोल परमेश्वर, और तेरा वचन उनके जीवन में सिद्धता को लाए। तेरा वचन उनके जीवन में अनंत प्रेम को लाए और वे आत्मिक रीति से उन्नत किए जाए। आप हर एक से बोलिए पिता, आप हर एक के जीवन में कार्य करिए परमेश्वर, और बिल्कुल आप अपने वचन के द्वारा हर एक को स्वतंत्र करिए। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं, प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हम सब कोई जानते हैं, हम अपने जीवन एक भाग है, हम जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, और सबसे बढ़कर जो हमें जानने वाला है वो हमारा प्रभु है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह है ना, जो हमें जानता है पूरी रीति से। बिल्कुल वो यीशु मसीह है जो हमें पूरी रीति से जानता है। हम कुछ विषयों को देखेंगे, हम कुछ विषयों के ऊपर बातें करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है सबको? सॉरी, हाँ, थैंक यू। हाँ, सेल्फिश, स्वार्थ, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो बता दीजिए। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है जी? चलिए, प्रभु को सारी महिमा मिले। हम इन सब विषयों के ऊपर में आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हम सबों के जीवन में कुछ ना कुछ भाग रहता है वीकनेस। क्या हम सब अपनी निर्बलताओं को लोगों के सामने बतलाने से झिझकते हैं, या शर्म आती है, या घबराहट होती है, या डर लगता है? ऐसा किसी किसी के साथ होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता है। यीशु मसीह वचन में हमें बतलाता है, हमें सिखलाया गया है कि अपने वीकनेस को लेकर हमें यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह के पास जाकर हमें
इन वीकनेसेस को बतलाना है कि किस रीति से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और हमारे जीवनों को वो सुंदर बनाना चाहता है। हम देखेंगे ड्यूटरोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण 30 का 19 में। यहाँ लिखा क्या है 30 का 19 में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस रीति से प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम हमारी निर्बलताओं पर कैसे हमें जय दिलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका नीचे वाला भाग को देखेंगे जो कि कहता है परमेश्वर इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पिता आबा यहोवा हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो क्या कहता है यहाँ पर, क्या अपनी आज्ञाओं को देता है। वो कहता है कि इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। वो दोनों बातों को रखा है, एक जीवन की बातें हैं, एक मरण की बातें हैं। लेकिन वो ऐसा इस भाग में परमेश्वर किस प्रकार से बात कर रहा है, वो अपनी आज्ञाओं को बतला रहा है कि तुम इन सब बातों को मानोगे तो तुम जीवन को पाओगे, तुम नहीं मानोगे तो तुम मृत्यु को पाओगे। और लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है वो किस प्रकार से हम्बल हुआ, पोलाइट हुआ। वो सामर्थी परमेश्वर है, चाहता तो हमें अपनी आज्ञाओं को मनवाने के लिए वो जबरदस्ती कर सकता था। उसमें सामर्थ है कि नहीं, उसमें सामर्थ है। वो चाहता तो हमें जबरदस्ती अपनी आज्ञाओं को मनवा सकता था। लेकिन वो क्या कहता है, ऐसा वो पोलाइट हुआ, वो क्या हुआ, और वो कहता है कि तुम चुनो, मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। वो कहता है वहाँ यहाँ पर वो नम्र होता है। जब वो हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है वो नम्र होता है। तो ये हमें क्या सिखलाता है, क्या चीज़, जब हम नम्र होते हैं ना, जब अपनी आज्ञाओं को हम किसी पर थोपते नहीं हैं, जब हम अपने परिवार में रहते हैं, हम जानते हैं कि वो उसके जीवन में भलाई को लाएगा, ऐसा वो करेगा तो भलाई को लाएगा, और अगर वो ऐसा करेगा तो गलत हो जाएगा, उसको हानि उठानी पड़ेगी। तो कई बार होता है जो ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि हम आत्मिक रीति से लेंगे, हम लोग में से जो भी कोई प्रभु के लोग जो ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं, आप उन्हें देखिएगा कितने वे नम्र रहते हैं। वो एडवाइस देते हैं लेकिन वो कभी थोपते नहीं हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा। वो बड़े नम्रता से बोलते हैं और बतलाते समझाते कि तुम्हें ऐसे करना है, और चॉइस डिसीजन लेना वो हम पर छोड़ देते हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि हम सीखें चुनाव करना। तो ये वो क्या है, ये क्या चीज़ उनको सिखलाता है। जब हम जानते हैं कि ये बातें उनकी भलाई के लिए है और हम उनके सामने इस बात को रखते हैं, अपने प्रियजनों के सामने, तुम ऐसा करो, तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम ऐसा करो। जो मैच्योर है, जो प्रभु के लोग हैं, उनके सामने हम इन बातों को रखते हैं कि भाई बहन तुम ऐसा करो और तुम आगे बढ़ते चले जाओ। मानना उसके ऊपर है, लेकिन हम उस पर थोप नहीं सकते हैं। तो ये हमें क्या सिखलाता है कि हम वहाँ पे नम्र होते हैं। यहाँ पे हम क्या होते हैं? नम्र होते हैं, मतलब कि हम्बल होते हैं। राइट, हम्बल ही बोलेंगे ना, हम्बल होते हैं। तब जब हम जान रहे हैं कि उसकी भलाई के लिए, परमेश्वर भी जान रहा था कि ये आज्ञाएं मैं जो दे रहा हूँ ये उन्हें जीवन को देंगी, लेकिन उसने हमें ज़बरदस्ती उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो। कई वर्जन्स में ऐसा लिखा होगा कि मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुनो। परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि वो अपने आप को नम्र करता है,
तो हमें उसके इस स्वभाव के द्वारा परमेश्वर हमें भी सिखलाता है कि जब हम आत्मिक रीति से उन्नत हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हमें भी और अधिक उस नम्रता के लेवल में जिसमें परमेश्वर है उसमें भी बढ़ते जाना है। नम्रता का भी लेवल बढ़ते चले जाना है हर स्थिति में, कि हम हर एक मनुष्यों का, चाहे वो छोटे बच्चे हो, उनको भी हमें आदर करना है, उनसे भी हम उनका पूछना है कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम क्या चाहते हो, फिर हमें सिखलाना है उसे। और जो आत्मिक लोग हैं, जो बढ़े हुए हैं, वो जो बढ़ रहे हैं, उनकी सहायता करना है, उनकी मदद करना है कि वो सही डिसीजन ले पाए नम्रता के साथ। हमारे परमेश्वर के इस स्वभाव के द्वारा, ये परमेश्वर का बेहतरीन स्वभाव है, बहुत ही खूबसूरत स्वभाव है। इसके द्वारा हम और भी कई बातों को भी जान सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से यहाँ पर नम्र होता है, जो हमें प्राइड से दूर करता है। क्योंकि हम लोगों ने सबने सुना है कि घमंड एक ऐसा पाप था जिसकी वजह से वो परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। लूसीफर जो घमंड किया, उसे परमेश्वर ने अपने आप से दूर कर दिया, वो नम्र नहीं हुआ। परमेश्वर हमें सिखलाता है कि नम्र हो। यहाँ स्वयं जीविता सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब नम्र होता है, अपनी आज्ञाओं को हमें बतलाता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चुनो। बड़ी नम्रता से और सरलता से वो कहता है। तो हमें भी उनके इस स्वभाव को ले लेना है ताकि हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए, हम घमंड से दूर रहने पाए और परमेश्वर की नम्रता में हम बढ़ते चले जाएं। क्योंकि घमंड हमें नष्ट करता है। घमंड हमें आप घर जाके देख लीजिएगा, नीति वचन 16:18 में लिखा है कि घमंड हमें नष्ट करता है, क्योंकि नष्ट होने से पहले घमंड आता है, विनाश होने से पहले घमंड आता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, किसी भी एरिया में नाश हो, हमें किसी भी एरिया में नाश हो। तो परमेश्वर हमें सिखलाता है कि हम कैसे दूसरों को हेल्प करें, उनके ओपिनियन में कैसे उनको ऑनर करें, कि कैसे उनको हम बढ़ाएं नम्रता के साथ। परमेश्वर की नम्रता को हमें ले लेना है और हमें बढ़ते चले जाना है। और परमेश्वर जैसे कि हम खोलेंगे जेनेसिस 18:17 में, मतलब उत्पत्ति 18:17, जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा। अब हम यहाँ देखेंगे परमेश्वर के खूबसूरत और बहुत ही सुंदर स्वभाव को, जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है और ये हमारे जीवन में उन्नति को लाएगा। 18:17 कहता है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का ये स्वभाव है। देखिए, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है कि वो अपनी बातों को अपने तक रख सके। लेकिन यहाँ पर वो दीन और नम्र हुआ और अब्राहम से उन बातों को वो शेयर किया। हम जब आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं, हमें जो परमेश्वर सिखलाता है, जो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को लाता है, हमें भी हर एक को उस आत्मिक उन्नति में बढ़ाना है, हमें भी शेयर करते चले जाना है। इससे हम घमंड में नहीं पड़ पाएंगे, इससे हम घमंड से दूर रहेंगे और हम नम्र रहेंगे। इससे हम और ज़्यादा परमेश्वर की नम्रता को अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम पर इस रीति से प्रकट होता है। और हम देखेंगे अब अगले भाग को, जो है कि इम्पेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं घबराना या हड़बड़ाना, यही बोल सकते हैं हम लोग। हड़बड़ाहट, घबराना, इम्पेशंस, अस्थिरता एक तरह से। हम देखते हैं, हम लोगों ने सबने सुना, सदोम और गोमोरा के विषय में सबने सुना है। परमेश्वर अब्राहम से इसके बाद यही अध्याय में ही, इसी अध्याय में 18वें अध्याय में ही, उत्पत्ति के आगे 23 से लिखा हुआ है कि परमेश्वर बतलाता है कि वो सदोम और गोमोरा को, इधर देखिए, सदोम और गोमोरा को नष्ट करने जा रहा है।
नष्ट करने जा रहा है। और अब्राहम के सामने इस बात को वो रखता है। और आप यहाँ देखिएगा, स्वयं परमेश्वर जगत का सृष्टिकर्ता, उसके पास अधिकार है किसी भी चीज़ को नष्ट करने का जो उसके लोगों को और उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, जो उसके लोगों को तकलीफ दे रहे हैं या फिर पाप को मिक्स कर रहे हैं, मतलब कि अच्छाई में बुराई को मिक्स कर रहे हैं। 23 से लेकर 32 तक अब्राहम ने परमेश्वर के सामने नम्रता से ये बोला कि क्या प्रभु वहाँ पर 50 लोग भी धर्मी पाए जाएंगे तो भी तू उन्हें नष्ट करेगा। आप लोग सब यहाँ पे सुने हैं इस बात को कि अब्राहम पिता के पास, मतलब यीशु के पास जाकर बोलता है कि क्या तू धर्मियों को भी नष्ट करेगा। आइए हम देख लेते हैं उत्पत्ति का 18वां अध्याय में ही आगे की ओर में यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ 23 से शुरुआत है। 23 में ही लिखा है, क्या तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? और आप आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा है कि एक जगह पे लिखा है, मैं बता रही हूँ, हाँ 25 में लिखा है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों का की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? तो यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है कि तू न्यायी है और आपसे ये इस तरह का काम दूर रहे कि धर्मी लोग भी नाश किए जाए। परमेश्वर जानता है, वो धर्मियों को बचाता है, राइट? परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। हमने बाइबल में पढ़ा है कि वो धर्मियों की ढाल है, वो धर्मियों की रक्षा करता है। परमेश्वर यहोवा, भजनकार कहता है कि वो रक्षा करता है, धर्मियों की ढाल है। तो परमेश्वर यहाँ पे सब कुछ जान रहा था और अब्राहम 6 बार परमेश्वर के पास जाके वो निवेदन करता है कि वो वहाँ पर अगर धर्मी पाए जाए। अपने भतीजे लूत के कारण वो सोच रहा था क्या वहाँ पे शायद वहाँ पे 5 या 10 लोग होंगे तो परमेश्वर उनका नाश नहीं करेगा। तो अपने भतीजे लूत के कारण, उसके परिवार के कारण वो अब्राहम यीशु मसीह के पास, यहोवा के दूत के पास जाके ये इन बातों को वो कह रहा था। 6 बार उसने परमेश्वर से कहा। परमेश्वर के इस स्वभाव को इस प्रेम को हम चर्चा करेंगे, हम इस के बारे में जानेंगे। जब कोई आपसे बातें करता है, जब कोई आपको कुछ बोलता है या फिर आप किसी को कुछ बोलते हैं, एक बार वो नहीं सुनता है, आप उसको 2 बार बोलते हैं। फिर उसने बोला, अगर वो पूछे क्या बोला, फिर से बोलो, तो क्या आप तीसरी बार बोलते हैं? बड़ी नम्रता से, बिना कुछ चिल्लाहट के, बड़ी नम्रता से क्या आप वही बात को रिपीट करते हैं? नहीं। और अगर उसने फिर कहा, क्या बोला, फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, चौथी बार आपका आवाज का लेवल हाई हो जाएगा। एक ही बात को मैं कह रहा हूँ, 4 बार से मैं कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक ही बात को हम 3 बार बोलने के बाद से हमारा वो आवाज़ हाई हो जाता है, या फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। एक बार ऐसा हुआ, मैं बतलाती हूँ। मुझे ये प्रभु सिखलाया। मेरी माँ शायद सिर में कुछ बांधी थी खेत में काम करने के लिए, तो उसका कान ढपा हुआ था और मैं एक ही चीज़ को बोली कि माँ ऐसा कर दो, तो वो सुनी नहीं। तो फिर 2 बार मैं बोली माँ ऐसा कर दो, वो सुनी नहीं। फिर तीसरी बार बोली ये सुन क्यों नहीं रही है, एक ही चीज़ को मैं बोल रही हूँ, वो सुन क्यों नहीं रही हूँ। और फिर मेरी माँ को थोड़ा सा कम सुनाई देता है, उसको ऐसा लगता है कि उसे कम सुनाई देता है, क्योंकि जब मैं डांटती हूँ, लो वॉइस में बोलती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सुनाई दे देता है, लेकिन वो ऐसा बोलती है कि मुझे कम सुनाई देता है ना। तो जब मैं बोली उसको, वो सुन क्यों नहीं रही हूँ,
सुन क्यों नहीं रही है। तो मैं बाहर आई और मैं गुस्सा नहीं हुई थी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ये लगा कि वो एक ही बात को बोल रहे हैं, कैसे नहीं सुनाई दे रहा है। मैं बाहर आके देखी तो मम्मी ने वो सिर पर वो बांधा हुआ था, जिससे उसका कान बंद हो गया था और उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी कि आपने मुझे वहाँ चिड़चिड़ाने से मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं नहीं जान रही थी कि वो कान में बांधी हुई है, जिसकी वजह से उसे सुनाई नहीं दे रहा है। वो खेत में काम करने जा रही थी, पसीना आता है तो वो तौलिया को लपेट लेती है, पूरे सिर पर लपेट लेती है। तो परमेश्वर वहाँ पे मुझे सिखलाया किस रीति से धीरज के साथ समझना कि सामने उस दीवार के उस पार क्या हो रहा है और वो मेरा बात नहीं सुन पा रही है। तो इस वचन के द्वारा, ये वचन जब मैं पढ़ी तो परमेश्वर मुझे सिखलाया कि अब्राहम 6 बार एक ही चीज़ को बोल रहा था, मेरा प्रभु क्रोधित ना हो मेरे ठिठाई के पाप से। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा आगे में 31 में, फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ठिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। तो 6 बार अब्राहम 6 बार यीशु मसीह के पास गया और यहोवा के दूत के पास गया, और 6 बार यहोवा के दूत ने बड़ी सरलता से आंसर किया कि मैं नाश नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम बार बार उसके पास जा पाया। क्यों? क्योंकि यहोवा का दूत का जो स्वभाव था वो मिलनसार स्वभाव था, वो हियाव करके जा पाया। अगर परमेश्वर ही दूसरी बार में झिड़क देता तो उसे हिम्मत नहीं होता, लेकिन परमेश्वर अपने धीरजवंत स्वभाव को अब्राहम को दिखला रहा था, क्योंकि अब्राहम के द्वारा एक जाति उत्पन्न करनी थी और अब्राहम परमेश्वर का फ्रेंड था, मित्र था। तो अब्राहम जो कुछ सीख रहा था वो परमेश्वर से सीख रहा था, उन स्वभावों को सीख रहा था। धीरजवंत स्वभाव वो कहाँ से सीखा? वो परमेश्वर से सीखा। जब वो 6 बार परमेश्वर के पास जाता है, वो बोलता है कि मैं नाश करने जा रहा हूँ, मैं नष्ट करने जा रहा हूँ, मैं अभी इस देश को, इस शहर को तबाह कर दूंगा। वो क्रोधित है वहां पर जो पाप हो रहा था उस कारण। और अब्राहम गया परमेश्वर के पास, यहोवा के दूत के पास, और यहोवा के दूत जिसको यीशु मसीह के रूप में हम जानते हैं और यहोवा का दूत का जिक्र किया गया है, वो बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के स्वभाव को, मिलनसार स्वभाव को दिखला रहा है। मैं स्कूल में टीचर थी। मेरे क्लास में 50 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे थे जो 5 साल के थे, और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अधिकतर रोते रहते थे, मम्मी के पास जाना है बोलते थे। तो जब मैं बोर्ड में पढ़ाती थी और उनको समझाती थी, 5 साल के बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आता था, तो मैं हिंदी में भी समझाती थी। इंग्लिश भी बोलना रहता था और हिंदी में भी उन्हें समझाना रहता था। और एक ही चीज़ को पूछने के लिए 10 बच्चे, 20 बच्चे लगातार मेरे पास आ रहे थे। परमेश्वर ने मुझे इस स्वभाव से सिखलाया, क्योंकि जब शुरू में ही एक मैम थी जो मुझे सिखला रही थी, जो मेरी इंचार्ज बोलेंगे या फिर कलीग बोलेंगे। तो मैंने देखा कि 2, 3, 4 के बाद में उनका मतलब कि तुम लोग सब करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो बच्चे लोग उसके बाद पूछने नहीं आते थे। अगर आपका स्वभाव मिलनसार नहीं रहेगा, आप अगर बतलाने लायक नहीं रहेंगे, उसके सवालों का जवाब देने के लिए आप हार्श हो जाएंगे, मतलब कि आप रूड, हार्श मतलब कि क्या बोलेंगे, कठोर हो जाएंगे, आपका शब्द एकदम कठोर हो जाएगा, तब बच्चे आपके पास नहीं आएंगे और वो कुछ भी लिख देंगे डर के मारे, और फिर उनको डांट मिलेगी, मार मिलेगी। तो परमेश्वर मुझे सिखलाया, अगर 10 बार आ रहे हैं बच्चे एक ही चीज़ को पूछने के लिए, उन्हें मदद कर दो। आपका ये मिलनसार का स्वभाव सामने वाले के जीवन में हियाव को लाएगा, प्लस वो भी सीखेंगे इस स्वभाव को। तो प्रभु ने मेरे जीवन में इस सुंदर रीति से काम किया, और मैं इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करते रहती हूँ कि मुझे और मुझे पेशेंस दीजिए और धीरज दीजिए समझाने के लिए लोगों को। तो परमेश्वर यहाँ बड़ी नम्रता से सुना
इस स्वभाव को परमेश्वर ने अब्राहम पर प्रकट किया। और हम सब जानते हैं अब्राहम कितना नम्र व्यक्ति, नम्र परमेश्वर का जन। तो जब हम परमेश्वर के इस स्वभाव को लेते हैं तो हम हर इम्पेशेंस से बचते हैं, हर प्रकार के इम्पेशेंस से, काम करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, समझाने के लिए। वो स्थिरता हम में आती चली जाती है और परमेश्वर ही है जो हमें स्थिर करता चला जाता है, हमें इस एरिया में सिद्ध करता चला जाता है। फिर हम देखेंगे अनफॉरगिवनेस। अनफॉरगिवनेस का मतलब हिंदी में होगा मतलब जो क्षमा नहीं करता, सिंपल भाषा में जो क्षमा नहीं कर पाता। कई बार हमारे जीवन में ऐसा दुख आता है, हमारे जीवन में कोई लोग ऐसा दुख दे देते हैं कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखित रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्षमा तो कर देते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हम क्षमा कर दिए हैं, लेकिन क्षमा करने के बाद हमारा व्यवहार कैसे रहता है। मैंने जॉयस मेयर का सुना था प्रचार, उन्होंने कहा, वो बतला रही थी कि हम लोग कहते तो हैं कि हम क्षमा कर दिए लेकिन हम उस व्यक्ति से बात ही नहीं करते हैं। तो क्या एक्शन और आपका बोलना क्या मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है? अगर आपने क्षमा किया है तो आप उससे पहले जैसा मतलब प्रेम भरा स्वभाव से आप बात करेंगे। तो मैंने जॉयस मेयर का सुना था, तो मैंने सीखा इस बात से। और हम अनफॉरगिवनेस के विषय में देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता है तो हमें उस व्यक्ति को कब क्षमा करना चाहिए, हमें कब क्षमा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हाँ जोर से बोलिए आप लोग, मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। थैंक यू। तो आप जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है क्षमा मांगने के लिए तो आप उसी समय उससे क्षमा करेंगे। किस प्रकार से? जोर से बोलिए बहन। पूरे हृदय से। बिल्कुल। प्रीतम भाई? सारे मन से। सारे दिल से। बिल्कुल सारे दिल से। और कुछ? क्या आप कुछ बोलेंगे उसको? एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन दिखाते हुए। तो क्या वो एक्शन होगा? अपने काम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। हाँ बिल्कुल। तो वो काम क्या है? देखिए, जब कोई आपके पास आता है और कहता है कि हे भाई, हे बहन, मैंने आपके विरुद्ध में अपराध किया, हम ऐसा मैंने एक जन का सुना कि एक जन प्रभु की ही लोग थे, प्रभु की दासी और एक जन प्रभु की दासी, दोनों बेटियां प्रभु की। फ़ोन आया एक जन के पास कि एक छोटी सी थी और एक बड़ी थी। दीदी आप नहीं आ रहे थे ना, लेट कर रहे थे ना, तो मैंने आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो वहाँ पर उस बहन को क्या करना चाहिए था? फ़ोन कट कर देना चाहिए था या फिर क्या एक्शन दिखलाना चाहिए था क्षमा करने के लिए? उस बहन ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकती। वो हो जाता है इम्पेशेंस, जब हम इम्पेशेंस रहते हैं। तो कैसा मैंने अभी बतलाया आपको, ये आपके सामने दृष्टांत रखा। तो उस दृष्टांत के द्वारा उसमें उस स्त्री ने, उस परमेश्वर की बेटी ने कैसा रिएक्शन किया? बोलकर। क्या कहा उसने? बोलकर किया। और मैं आपको बतला देती हूँ, यदि कोई आपके विरुद्ध में अपराध करता है, आपको हर्ट करता है, एक छेद हो जाता है हार्ट में। लेकिन जब जो व्यक्ति जिसको हर्ट करता है वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि हे भाई, हे बहन, मैंने अपराध किया, आपको पता है क्या होता है? क्या होता है?
होता है? हीलिंग होता है। इसीलिए कई बार कहता है कि तुम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो। बाइबल हमें सिखलाता है कि अपने अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो। इससे क्या होता है? चंगाई होती है, हृदय में चंगाई आती है। क्या आती है? कई बार मैंने देखा है और सुना भी है कि जब लोग आपस में एक दूसरे के अपने अपराधों को मान लेते हैं तो वे लोग बड़े गले में लिपट के फूट फूट कर रोते हैं, और ऐसा प्रेम उसके बाद उन दोनों के मध्य हो जाता है जैसा पहले नहीं रहता है। जितना क्लोज वो लोग पहले नहीं रहते हैं, क्षमा मांगने के बाद उनके अंदर दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वे आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं। ये सत्य बात है कि नहीं? बिल्कुल। हीलिंग होता है, हृदय में हीलिंग आती है। जो हर्ट होता है वो प्रभु इसीलिए हमें सिखलाता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे के अपराधों को मानना है, अपने अपराधों को मानना है दूसरे के सामने। और जैसे कि प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 10:12 हमें सिखलाता है। क्या सिखलाता है? कि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। जब आप प्रेम ज़्यादा करेंगे, कैसे? वो व्यक्ति क्षमा मांगने के लिए आया है, आप देखेंगे उसकी निर्बलता को, आप जानेंगे कि वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था लेकिन उससे वो हो गया। तब आप वहाँ पे क्या करेंगे? ढांपेंगे अपने प्रेम के द्वारा। आप में जो प्रेम है परमेश्वर का, क्योंकि हमने प्रेम किससे सीखा है? परमेश्वर पिता से सीखा है। क्योंकि वचन क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने सबसे पहला क्या काम किया था? प्रेम के कारण प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद उन्होंने क्या किया? हाँ, क्या अनिशा बहन, आप जोर से बोलिए। अपने इकलौते बेटे को दे दिया। बिल्कुल सही कहा, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, सैक्रिफाइस के रूप में दे दिया। तो वो क्या किया उसने? पहले प्रेम किया। तो प्रेम क्या को शो किया परमेश्वर ने? क्या दिखलाया? क्षमा किया। तभी तो उन्होंने हमें क्षमा किया, तभी प्रेम किया और अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आपके सामने कोई व्यक्ति जब आता है तो आप अपने प्रेम को, अपने हर्टिंग्स को हटा के उसे गले से लगा लेते हैं और उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। तो ये हमें क्या सिखलाता है? परमेश्वर के स्वभाव को सिखलाता है। और हमारे अंदर क्या आती है? सबके अंदर में क्या आती है? हीलिंग आता है, आत्मिक हीलिंग आता है। और हम देखेंगे नीति वचन 16:24। नीति वचन 16:24। समझ रहे ना इन बातों को, परमेश्वर के बारे में? नीति वचन 16:24 क्या कहता है? मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, प्लीजेंट वर्ड्स आर एज honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones। ये लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन में। जो मैंने आपको बतलाया, हीलिंग आता है जब कोई आपके पास क्षमा मांगने आता है, जब आप उससे प्लीजेंट वर्ड्स कहते हैं। प्लीजेंट वर्ड्स क्या? नम्रता पूर्वक उससे क्षमा करना, बोलना है उसके सामने, कोई बात नहीं बहन, मैं तुमसे अब भी प्रेम करती हूँ। तो ये उसे हीलिंग देगा, ये आपको हीलिंग देगा, आपकी आत्मा को वो स्वीट बनाएगा, मतलब कि हरा भरा करेगा, और उसकी आत्मा को भी। हीलिंग दोनों के अंदर चलेगा, दोनों के अंदर हीलिंग चलेगा। इस महान स्वभाव का परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और हम अब देखेंगे जो वचन बतलाया गया अभी कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। किसी को याद है कहाँ पर है?
जॉन बिल्कुल, बोलिए। यमुना 3:16। बिल्कुल सही, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। बिल्कुल, सब वचन पढ़ रहे हैं। प्रभु को सारी महिमा, हमें वचन में बढ़ते चले जाना है। चलिए हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16। बहुत खूबसूरत वचन है। परमेश्वर बहुत ही, आई लव दिस वर्स। मैं बहुत ज़्यादा इस वचन को जब पढ़ती हूँ, परमेश्वर का अनंत प्रेम मैं महसूस कर पाती हूँ, मैं जान पाती हूँ और ज़्यादा गहराइयों को। आइए हम देखते हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर वो क्या को दिखला रहे हैं? प्रेम को दिखला रहे हैं। और बोला जाए तो बलिदान, सैक्रिफाइस। परमेश्वर ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमसे प्रेम करने के कारण उन्होंने भी अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना प्राण दे दिया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम में हमेशा सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होना चाहिए। परमेश्वर ने सिखलाया है, हमें सिखलाया है। परमेश्वर के प्रेम में सैक्रिफाइस है। तो हम जो परमेश्वर से सीखते हैं, हम जो परमेश्वर से प्रेम करना सीखते हैं, हमारे प्रेम में भी वो दिखलाई देना चाहिए। लव इन्वॉल्व्स सैक्रिफाइस। प्रेम में बलिदान होना चाहिए। हम जानते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 3:16। हम खोल लेते हैं पहला यूहन्ना, जो हमें बतलाएगा किस रीति से ये आसान हो सकता है। पहला यूहन्ना 3:16 सबने खोल लिया? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। किसके लिए? तो बहनों के लिए नहीं देंगे। दोनों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे लिखता है कि हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट हर एक है, हर एक मनुष्य जाति है। यहाँ पर चेले लोगों ने प्रचार से पहले अपने जीवन को व्यवस्थित किया। क्या किया? व्यवस्थित किया, डिसिप्लिन्ड किया। परमेश्वर का वचन प्रचार करने से पहले पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना चेलों पर, और पतरस का खड़े होकर भीड़ को प्रचार करना, उससे पहले वे इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन वो प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन वचन का वो मेडिटेशन करते थे, वचन वो पढ़ते थे, और प्रतिदिन उस पर वो चलते थे, वचन पर वो चलते थे। अपने आप को मतलब कि डिनाई करते थे, जो उनका स्वभाव था। क्योंकि हम लोग जानते हैं तो थॉमस के बारे में, जो परमेश्वर का चेला था, उसने क्या कहा था? क्या कहा था? जब यीशु मसीह जी उठे थे तो उसने क्या कहा था बाकी चेलों से, जिन लोगों ने देखा उसे पर उसने नहीं देखा, तो थॉमस ने क्या कहा था?
जब तक मैं उसके पंजरे में और हाथ में उंगली डालकर देख ना लूं। ये उसके डाउट को दिखला रहा था, अनबिलीफ को दिखला रहा था, ठीक है। और पतरस जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था, तो पतरस यीशु मसीह को कहता है, जब लास्ट सपर था तो यीशु मसीह को उसने क्या कहा, हे प्रभु तू ऐसा ना कर, अपने आप को बलिदान ना दे। और फिर 3 बार उसने इनकार किया, फियर, ठीक है, फियर। और मैथ्यू क्या थे? टैक्स कलेक्टर थे ना, चुंगी वसूलने वाले। तो परमेश्वर इन सबों को अपनी संगति में रखा और इन लोगों को सिखलाया। यीशु मसीह के जाने के बाद ये आपस में जुड़े रहते थे, संगति करते थे, ये अपनी निर्बलताओं को प्रभु के सामने रखते थे और वचन पर चलते थे। थॉमस क्या वो कार्य कर रहा था, क्या सीख रहा था यीशु मसीह के जाने के बाद? अपने अनबिलीफ पर वो कार्य कर रहा था, अपने अनबिलीफ को हटा रहा था और विश्वास में बढ़ रहा था। अभी वो हमने जाना कि भारत देश में कौन चेला प्रभु का, यीशु मसीह का चेला आया, थॉमस। और उसने यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक दे दी। ऐसा विश्वास उसने किया, उसका विश्वास का लेवल, विश्वास का स्तर बढ़ गया। कैसे? क्योंकि वो वचन की संगति करता था, वो वचन पर चलता था। वो था जो डाउट करता था और वो बन गया विश्वास करने वाला, और यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान को दे दी। तो वो अपने इस निर्बलता पर काम करता था, उसे छोड़ता था प्रतिदिन। और पतरस अपने फियर पर काम करता था, वो वचन पर चलता था, ताकि वो अपना फियर को हटा के परमेश्वर के लिए सामर्थ्य रीति से खर्च होने पाए। और पेंतकोस्त के दिन वो खड़ा होकर इजरायलियों को वो वचन सुनाया परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर का काम दिखलाई दिया। तो ये वचन प्रचार से पहले इन्होंने अपने आप का बलिदान किया, पतरस जो डरा हुआ रहता था, हमेशा डरा हुआ और हमेशा चिंतित रहता था, उसने अपना बलिदान किया और वो यीशु मसीह के स्वभाव को ले लिया, जो नीडर है। और थॉमस जो विश्वास में स्थिर है। तो हमें भी अपना बलिदान करना है। कैसे? हम जो है अंदर से हम जानते हैं हमारे अंदर क्या निर्बलता है, उस निर्बलता को हटा के यीशु मसीह का स्वभाव को ले लेना है, परमेश्वर के प्रेम को ले लेना है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने पुत्र को सैक्रिफाइस किया। जब परमेश्वर यहोवा सैक्रिफाइस कर सकते हैं, यीशु मसीह हम जैसे समानता देह में आके उन्होंने हमें दिखलाया कि वो अपना प्राण देते हैं। तो हमें भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3:16 में, कि हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, हमें अपना डिनाई करना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि आई डाई डेली, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। तो क्या वो किस रीति से मरने के विषय में बातें कर रहा था? अपने स्वाभाविक मरने के विषय में वो बात कर रहा था। अपने स्वभाव, जो भी उसका स्वभाव था। पौलुस के बारे में आप पढ़िए, पौलुस पहले कैसा था? पौलुस सताता था, उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होगा। कब सोचता और प्लॉट करने में वो आगे रहता था, प्लॉटिंग करने के लिए। क्या प्लॉटिंग? ईवल प्लॉटिंग करने के लिए कि कैसे मसीहियों को मैं सताऊं, कैसे उन्हें मैं नाश करूं, मसीहियत का प्रचार कैसे ख़त्म करूं। उसके अंदर क्रोध रहता था। तो वो क्या कहता है? आई डाई डेली। उसके अंदर ऐसा स्वभाव था, वो कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, पर जो मैं नहीं चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। और वो एक जगह कहता है कि आई विल बूस्ट
ऑफ माई वीकनेसेस, ऑफ माई इन्फर्मिटीज, मतलब कि मैं अपनी निर्बलताओं के कारण गर्व करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। उसकी किसकी? परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। बिल्कुल। तो हमें लज्जित नहीं होना है, हमें प्रभु के सामने बतलाना है इन सारे विषयों को। और सेल्फिशनेस के विषय में भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। पहला कुरिन्थी 6:19, पहला कुरिन्थियों का 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? हम किसके नहीं हैं? अपने नहीं हैं। हमारी जो देह है, हम जो है, हमेशा आप देखिएगा जब प्रभु में आने से पहले माई लाइफ माई रूल्स, प्रभु में आने से पहले जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं वो क्या कहते हैं? माई लाइफ माई रूल्स। मैं वैसे ही करूंगा या मैं वैसे ही करूंगी जैसा मैं जीना चाहती हूँ, है कि नहीं? यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम अब अपने नहीं हो। जब हम अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं ना, हम स्वार्थी बनते हैं। स्वार्थ हमारे जीवन में आता है, सेल्फिशनेस आता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर अपनी इच्छा को पकड़े हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा है, कुछ समय पहले, कि अबॉर्शन के विषय में कुछ औरतें उतर आई हैं विदेश में और उन्होंने एक पोस्टर में लिख दिया है, माई बॉडी माई लाइफ। इस तरह से माई बॉडी मेरी देह मेरे विचार, मेरे माई लाइफ माई रूल्स, इसी काइंड से कुछ है कि वो अपनी देह को दे रही है अबॉर्शन के लिए। माई बॉडी, ये मेरी देह है, मेरा शरीर है। आप और अबॉर्शन के लिए वो लोग एकदम अबॉर्शन के पक्ष में बोलेंगे, अबॉर्शन के पक्ष में वो खड़े होके नारे लगा रही हैं। हत्या है, अबॉर्शन हत्या है। क्योंकि जिस दिन सीड मतलब कि भ्रूण जब माता के गर्भ में जिस दिन ठहरता है उसी दिन आत्मा आ जाती है, उसी दिन आती है। वो 3 महीने बाद नहीं। एक तरह से वो, आप बोलिए, वो हत्या करते हैं, एक जीवन का वो लोग हत्या करते हैं। और अभी मैंने जब वो न्यूज़ देखा और वो औरतें एकदम चिल्ला रही है, मेरा शरीर है, मैं इसे कटवाऊँ या करूँ, कुछ भी करूँ, ये मेरा शरीर है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है? तुम अब अपने नहीं। जब हम अपना सैक्रिफाइस करते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए देते हैं, हम स्वार्थी बनने से बचते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं, जो हमें अनसेल्फिश बनाता है। अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ बनाता है, बिल्कुल निस्वार्थ बनाता है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, जो आपका सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मतलब कि खुद को आप सैक्रिफाइस करें। जैसे कि अभी हमने पहला यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि यीशु मसीह ने खुद का बलिदान किया, प्राणों को दिया, प्राण को दिया। प्राण में क्या होता है? प्राण मतलब ब्लड में क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। हमारा स्वभाव उसी में रहता है। किस में रहता है? उसी में रहता है। तो क्या कहता है? हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या देना चाहिए?
ब्लड नहीं भाई, प्राण देना चाहिए। किस रीति से बोला जा रहा है यहाँ पे? अपने स्वभाव को बलिदान करना चाहिए। हाँ, अपने स्वाभाविक सांसारिक स्वभाव का बलिदान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझना चाहिए आप लोगों को वचन, क्योंकि आप लोग सब कोई परमेश्वर में बड़े हुए बेटे और बेटियां हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमें कैसे परमेश्वर का प्रेम नम्र बनाता है, हमें कैसे परमेश्वर का प्रेम बलिदान करना सिखलाता है, हमें कैसे परमेश्वर दूसरों को हील करना सिखलाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें कैसे स्थिर बनाता है, परमेश्वर का प्रेम हमें कैसे क्षमा करना सिखलाता है। ये सारे स्वभाव हमारे जीवन में क्या को लाते हैं? आत्मिक उन्नति को लाते हैं हमारे जीवन में। और सबसे बढ़कर क्या लाते हैं? यीशु मसीह का स्वभाव को लाते हैं। यीशु मसीह के स्वभाव में आप बढ़ेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? मुझे तो लगता नहीं। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। जब हम अपने स्वभाव को देखते हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हैं, हमें बड़ी दुख होती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के जैसा बनने लगते हैं। अब हम जब परमेश्वर का प्रेम हमें ये सब सिखलाता है, परमेश्वर के प्रेम में हम कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर के प्रेम में ही ना हम बदल दिए जाएंगे। कैसे? आइए हम देखते हैं। यूहन्ना 14:21। खोलिए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे बढ़ते हैं? ताकि हम उसके स्वभाव को ग्रहण करें और अपने शारीरिक स्वभाव को हटाएं, उसकी आज्ञाओं को मानकर। तो इसका स्टेप कैसा है? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कि हम पहले वचन पढ़ें। पहले हम वचन को पढ़ें जो कि पवित्र बाइबल में दिया गया है। हम उन वचनों को पढ़ें, और जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, क्या होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है ना? तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमें विश्वास आएगा और हम उसके वचन को मानने के लिए स्थिर किए जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा है तो भी पढ़ के पाना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग पढ़ते हैं। रोमन कैथोलिक लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और उनके सामने अगर वचन बता दिया जाए तो बोलते हैं हमें बहुत आता है, हम सब जानते हैं। तो कैसे पढ़ना चाहिए? जीवित होना चाहिए वचन। वो वचन आपसे बात करने वाला होना चाहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आए, आप पढ़िए। अगर आप यूहन्ना खोले हैं तो यूहन्ना का आप पढ़ना शुरू किए हैं, तो आप पहला पद से पढ़ रहे हैं, यानी कि आप आज एक चैप्टर पढ़े हैं, तो वो एक चैप्टर से प्रभु आपसे बात करना चाहिए। वो जिंदा होना चाहिए। आपके जीवन, आपकी कमी घटियों के विषय में परमेश्वर आंसर देने वाला होना चाहिए। पास्टर बने हैं, उन्होंने सिखलाया
बतलाया कि वो जब पढ़ते थे उनको समझ में नहीं आता था, वो 6 बार पढ़ते थे, 7 बार पढ़ते थे। वो बोलते हैं कि वचन अपने आप को खोल देगा। जब पहली बार आप पढ़े, समझ में नहीं आया, आप मत घबराइए, पीछे मत हटिए, दूसरी बार पढ़िए, नहीं समझ में आया, पीछे मत हटिए, फिर पढ़िए। जब आप पढ़ते रहेंगे, वचन अपने आप को खोल देगा आपके सामने। कभी भी वचन को आप आज का कोटा पूरा करना है बोल के कभी मत पढ़िए। आप पढ़िए कि आज हमको अपना जीवन को बदलना है, मेरे प्रभु को आज मुझसे बातें करनी है और मैं सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। ऐसा वचन पढ़िए। जब आप वैसा वचन पढ़ेंगे और जब वो वचन आपके जीवन में जिंदा हो जाएगा, अरे ये वचन मुझसे बात कर रहा है, तब आप उसकी आज्ञा को मानने लगेंगे, आप उसके प्रेम में बढ़ने लगेंगे। आप देखेंगे आपका स्वभाव बदलना शुरू हो रहा है। आपको पीछे हटना नहीं है, क्योंकि मुझे ओल्ड टेस्टामेंट नहीं समझ में आता है, मैं ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम पढ़ता ही नहीं। तो हमें वैसा नहीं करना है। पुराना नियम से ही निकलकर नया नियम आया है। आप जब एक समय था, मैं बतलाती हूँ कि पुराना नियम मुझे समझ में नहीं आता था और यीशु की वंशावली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु ये आपने वंशावली लिखी है, क्यों लिखी है, ये इससे पैदा हुआ, ये इसका वंशज है, ये इसका, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, मैंने ये निर्बलता को प्रभु के सामने बतलाई, प्रभु मुझे नहीं समझ में आता है। मैं 2 बार भी पढ़ लेती, 3 बार भी पढ़ लेती, नहीं समझ में आता है। मैं प्रभु को बोलती गई और एक समय आया जब मैं यीशु की वंशावली पढ़ रही थी, तो मैं देखी कि उसमें यीशु की वंशावली में मैं मैथ्यू, मार्क, लूक में देख रही थी। यूहन्ना में शायद नहीं है, शायद हाँ यूहन्ना में नहीं है, मैथ्यू में है। और मैं देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि 5 स्त्रियों का जिक्र है। 5 स्त्री नहीं, एक है आपकी पहला है जिसका नाम लिखा गया है सारा, पहला सारा। फिर उसके बाद आपका परमेश्वर ने जिनका मैं लाइन वाइज नहीं जान रही हूँ, लेकिन सारा है, राहाब है, फिर रूत है, फिर उसके बाद उरिया की पत्नी बतशेबा है, फिर मरियम। इन स्त्रियों का नाम का जिक्र है। तो परमेश्वर उस वंशावली से मुझसे बात करने लगा कि परमेश्वर कैसों को चुनता है। यहूदा, तमार है, तमार का नाम भी जिक्र किया गया, तमार। उनको चुना जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। मतलब तमार एक मतलब तमार से जो उत्पन्न हुआ था, वो देखा जाए तो अनएक्सेप्टेड चाइल्ड देखा जाए उस तरह से। और बतशेबा, रूथ जो अन्य जाति से थी, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे निर्बल स्त्रियों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। तो यीशु की वंशावली से परमेश्वर ने मुझे बतलाया कि परमेश्वर का दृष्टिकोण कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। वो देखता है उसे जिसे कोई नहीं देख रहा है, जो दीन है, जो दरिद्र है। रूथ अन्य जाति से थी, उसने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर का, और उस समय वो बिनती थी। मतलब अब जो उसकी सास नयोमी थी, वो कहती है कि तुम बोआज के यहाँ जाओ और वहाँ पर तुम जो धान बचा रहेगा, जो अनाज बचा रहेगा गरीबों के लिए, उसे चुनो। इतना गरीबी था, लेकिन परमेश्वर दया करता है, तमार पर दया करता है, उसकी दशा पर दया करता है। तो परमेश्वर ने वंशावली द्वारा इस तरह से बातें की। वचन जब तक आपके सामने नहीं खुलता है, आप पीछे मत हटिए, आप अपने प्रेम को दिखलाइए परमेश्वर को। परमेश्वर, मैं आपके वचन से प्रेम करती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तेरे सामर्थ को जानती हूँ कि जो मैं नहीं समझ पा रही, तेरा सामर्थ इतना ज़्यादा है कि मुझे समझा सकता है। ऐसा वचन पढ़िए। फिर आप जब वचन पढ़ेंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। आज्ञाएं जीवित थी कि नहीं? क्या न्यूज़पेपर जैसा तो नहीं था वो कि इसको पढ़ के पार कर लिए। वो बहुत ही गंभीर विषय था, बिल्कुल गंभीर विषय था। जो आज्ञाएं जो मूसा लेकर आया था, कितनी गंभीर थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने
हाथ से नहीं खाता उसे, जीवित थी, वो कारगर थी, वो जीवित थी। तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जैसे आप वचन पढ़ रहे हैं और आप क्रोध कर रहे हैं, परमेश्वर वचन देता है क्रोध मत करो, इस तरह से। तो आप पूछिए परमेश्वर क्रोध कैसे नहीं करूं, आप इसका स्टेप्स बताइए, स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। परमेश्वर अपने वचन द्वारा आपको रेफरेंसेस द्वारा सिखलाएगा कि क्रोध कैसे नहीं करना है, क्रोध से कैसे बचा जाए, क्रोध के क्या दुष्परिणाम है हमारे जीवन में, क्रोध के कारण क्या क्या होता है हमारे जीवनों में। जब आप इन सब चीज़ों को जानेंगे, आपके जीवन में आगे आएगा परमेश्वर का, और आप उसे करने के लिए उत्साहित रहेंगे। क्या कोई क्रोध करके आनंदित रहता है? क्या क्रोध आपके जीवन में सफलता को लाता है? क्या क्रोध आपकी आत्मिक उन्नति करता है? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि क्रोध पाप को लाता है, क्रोध पाप को लाता है, इसीलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमें मूर्ख भी बनाता है। कहता है कि मूर्ख लोग अपने स्वभाव को, अपने भावनाओं को जल्द ही प्रकट कर देते हैं। नीति वचन में मैंने पढ़ा, जो मूर्ख होता है, जो क्रोधी रहता है, वो गुस्से में अपना सब चीज बोलना शुरू कर देता है। मतलब उसको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो परमेश्वर हमें आज्ञाओं को देता है, हमें सिखलाता है कि किस रीति से हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, और आज्ञाएं जीवित है। हम जब उससे प्रेम करना सीखेंगे, उससे सीखेंगे, उनके स्वभाव को हम जब देखेंगे, कैसा वो पेशेंस है, कैसा उसने बलिदान दिया, कैसा उसने क्षमा किया, हमें वो बल देता है, हमें वो हियाव देता है, और हमारी निर्बलताओं में वो अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है। तो हमें अपनी निर्बलताओं के कारण लज्जित नहीं होना है, हमें प्रभु के सामने खुलकर बोल देना है, हाँ प्रभु मेरी ये निर्बलता है, प्रभु मेरी सहायता करिए। बाइबल पढ़ने में मुझे बाइबल समझ में नहीं आती, प्रभु वो मदद करेगा। आप भी बढ़िए, आप भी कदम बढ़ाइए, हम सबको बढ़ाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। उसे हमारी निर्बलताओं में वो हमें नहीं देखता है, क्योंकि वचन बतलाता है कि वो हमें हमारे अधर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करता। भजनकार कहता है कि हमारे अधर्म के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता है। तो वो हमें जज वैसा नहीं करता है, बल्कि अपनी महाकरुणा से हमें ढांपता है। तो हमें हमारा परमेश्वर निरंतर ये चाहता है कि हम उन्नत किए जाए, निरंतर चाहता है कि हम अनंत जीवन को पाएं। और इन सब चीज़ों में अनंत जीवन नहीं है, प्राइड में नहीं है, सेल्फिश बिहेवियर में नहीं है, इम्पेशंस में नहीं है, अनफॉरगिवनेस में नहीं है, इन सब में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अनंत जीवन। बल्कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, उसमें अनंत जीवन है। क्योंकि जब हम किसी के अपने स्वभाव को जब बलिदान करते हैं, जब आप रूड हैं, आपको गुस्सा आता है और कोई आपके पास आता है बड़ी नम्रता के साथ, आप उस समय क्रोधित नहीं हो रहे, आप कठोर नहीं हो रहे, आप नम्र हो रहे हैं, आप अपने आप का बलिदान कर रहे हैं, उस कठोर स्वभाव का बलिदान कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो हमारी निर्बलताओं के कारण हमें जज नहीं करता। आप कैसे हो, आत्मिक रीति से आप बढ़ रहे हैं फिर भी निर्बल है, वो जानता है, वो सामर्थी है, वो हमारी निर्बलताओं को हटाकर हमें सिद्ध करने में सामर्थी परमेश्वर है। हमारा यीशु कहता है कि हमारा यीशु हमारी निर्बलताओं को सह लिया, हमारी सब निर्बलताओं को उसने सह लिया है, तो वो हमें सिद्ध निश्चय करेगा। और एक बता देती हूँ, फियर भी हमें बढ़ने से, परमेश्वर के काम को करने से रोकता है। देयर इज नो फियर इन परफेक्ट लव। सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। हमें परमेश्वर के पास जाने से भय नहीं खाना है कि हम निर्बल हैं, हम कैसे परमेश्वर को बताएंगे। बिल्कुल आप भयभीत मत होइए। परमेश्वर का भय मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, उनकी आज्ञाओं को मानना है। भयभीत मत होइए उनके सामने अपनी बातों को रखने के लिए, और उनका सिद्ध प्रेम हमें सिद्ध करता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अंत करेंगे और हम इन बातों के लिए
परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। महान यीशु मसीह, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। ओ पवित्र आत्मा, आपने हमसे प्रेम किया और आप हमारी देहों में, हमारे देहों को अपना मंदिर बना लिया, हमारे संग रहते हैं, हमारी निर्बलताओं को ग्रहण किया। ओ हम धन्यवाद देते हैं पिता यहोवा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका जो वचन आज हमें दिया गया है, आपके प्रेम के विषय में जो आपने हमसे बातें की है, हर एक के जीवन में उन्नति को लाए, हर एक के जीवन में वो बिल्कुल उन्नति को लेकर आए, हर एक आपके प्रेम में बढ़ने पाए। उनके जीवन में जो भी निर्बलताएं हैं परमेश्वर, वो हटती चली जाए, उन सब पर वो जय पाते चले जाए, क्योंकि यीशु ने कहा, संसार को मैंने जीत लिया है। बिल्कुल हर एक की निर्बलताएं, हर एक की दुर्बलताएं जो प्रभु आप में बढ़ रहे हैं, जो आप में बढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ही बढ़ गए हैं, उनके जीवन से हटती चली जाए। आपका वचन उनके जीवन में, हर एक जो यहाँ उपस्थित है और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके जीवन में फल लाए और बहुतायत का फल लाए, जिससे पिता आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने पाए। हम आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को बढ़ाइए परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप अद्भुत कामों को करिए और अपने स्वभाव में हर एक को बढ़ाइए, हर एक यीशु मसीह के जैसा दिखलाई दे, और जब तू देखे उन्हें, यीशु मसीह ही उन्हें दिखलाई दे। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।